Assalamu alaikum dear students. Welcome to the part 3 of the Playman and Superman. पार्ट 2 जहां आपने लीव किया वहां पे हमने बात की थी टेनर के हवाले से, टेनर एंड एन। मैं ज़रा से उसको फिर रिपीट करूं कि इससे पहले आपने टेनर के व्यूज़ देखे थे सोसाइटी के बारे में कि टेनर जो है उसके क्या व्यूज़ है, वो सोचता क्या है। वो क्रिटिसाइज़ करे आपके सोशल जो भी रूल्स हैं, जो मैरिज के ट्रेडिशन हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इस चीज़ को बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहा है। और इसके बाद फिर टेनर और एन का हमारे पास आ जाता है इनका ताल्लुक। यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हमने समझना होगा। जो टेनर का एटीट्यूड है दैट इज़ केयरलेस है वो, और इंडिपेंडेंट है। केयरलेस भी है इन रिश्तों के हवालों से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से, और इंडिपेंडेंट है। तो डज़ नॉट शो एनी रोमांटिक इंटरेस्ट ओपनली, डज़ नॉट शो एनी रोमांटिक इंटरेस्ट ओपनली, वो शो नहीं कर रहा। लेकिन जबकि दूसरे एंड पे हमारे पास एन है, एन क्या करती है, स्टार्ट्स इन्फ्लुएंसिंग हिम क्वाइटली, आराम आराम से, प्यार प्यार से उसको इन्फ्लुएंस करने की वो कोशिश कर रही होती है। उसको बड़े काम तरीके से ऑब्जर्व कर रही होती है, केयरफुली ऑब्जर्व कर रही होती है। किसको? टेनर को। जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ज़हन में रखनी है दैट टेनर थिंक्स ही इज़ फ्री। ऐसा टेनर को लगता है कि वो जो है वो फ्री है इन सारी चीज़ों पे, लेकिन एन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका कंट्रोल जो है वो गेन कर रही है। अब हम टेनर वर्सेस जो लव है, इसमें उसकी फ़िलॉसफी देखेंगे कि वो क्या सोच रहा है इसके बारे में। लव के बारे में ही हैज़ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। वो क्या है? उसे लगता है कि लव इज़ नॉट समथिंग रोमांटिक। ये जो मोहब्बत है ये कोई रोमांटिक सी चीज़ नहीं है। इसको लग रहा है इट इज़ अ नेचुरल फोर्स, ये कुदरती फोर्स है। और ये कनेक्टेड किस चीज़ से है? कनेक्टेड टू द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किस चीज़ से? कि यानी मर्द और औरत जो हैं वो शादी करेंगे और दुनिया बच्चे पैदा करेंगे एंड दुनिया इस तरह चलती रहेगी। वो उसकी एक नेचुरल सी चीज़ समझता है। इसके पीछे जो आइडिया आता है दैट इज़ लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स आइडिया आता है और आपका पूरा प्ले जो है वो इस लाइफ फोर्स थ्योरी पर जो है वो सर्कुलेट कर रही है। लाइफ फोर्स थ्योरी हम इसका जिक्र पहली वीडियो में कर चुके हैं। वो रिजेक्ट करता है आपका जो रोमांटिक इल्यूजन है, उसको वो रिजेक्ट करता है। ही इज़ नॉट लाइक टेवी, जिसको हर जगह हर चीज़ को मोहब्बत की निगाह से देख रहा होता है, प्रैक्टिकल हुए बगैर। दिस टेनर और टेवी का कॉन्ट्रास्ट भी आपने देखना है कि जो आपका टेवी था वो इमोशनल था, टेनर जो है वो लॉजिकल है। टेवी इज़ रोमांटिक, वीक एंड पैसिव। ऑन द अदर हैंड टेनर इज़ फिलोसफिकल, स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव। शॉ जो है वो कंपेयर कर रहा है, जो ये शायद मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, ओल्ड रोमांटिक हीरो को विच इज़ टेवी एंड मॉडर्न इंटेलेक्चुअल हीरो विच इज़ टेनर। इन दोनों को वो कंपेयर कर रहा है। अब ये सारे पॉइंट जो मैं कह रहा हूँ आपने साथ साथ नोट करते रहने हैं, ताकि फिर आप उसको जब तसल्ली से देखेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस आपके इस प्ले में से कवर होंगे। मैं कैरेक्टरिस्टिक्स और मेन पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो प्ले की स्टोरी के रिलेटेड नहीं होगा। जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ उसी के रिलेटेड ही होगा। अब ह्यूमर भी है इसमें और विट भी है, क्योंकि जो टेनर है वो यूज़ करता है विट। विट मीन्स यानी बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हैं आप छोटे छोटे वर्ड्स में कह देते हैं, समंदर को कूजे में बंद कर लेते, दैट इज़ योर विट। सरकाज़म है इसमें, और क्लेवर आर्गूमेंट्स जो हैं वो पेश किए जाते हैं टेनर की तरफ से। वो सोसाइटी को बड़े अच्छे अल्फाज में मॉक करता है और मेक्स सीरियस आइडियाज़ साउंड फनी। अब जब आपकी टेंशन जो है वो राइज होती है, वो क्या है? पहला है आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट आपका आ रहा है। आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट रैंसटन और टेनर के बीच है, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है टेवी और टेनर के बीच। हिडन कॉन्फ्लिक्ट जो है दैट इज़ एन
क्वाइटली इन्फ्लुएंसिंग एवरीथिंग। जो आपकी एन है वो हर एक चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आराम से खामोशी से इन्फ्लुएंस कर रही है। अब इस पार्ट में हमें थीम्स क्या क्या मिल रहे हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, यानी क्लियर क्लेश आपको नजर आएगा जो पुराने तौर तरीके ख्यालात हैं और जो नए हैं। सेकेंड वन इज फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल, जो टेनर है वो फ्रीडम की तरफ जा रहा है, जो आपकी एन है वो कंट्रोल की तरफ जा रही है बट इनडायरेक्टली। और रियलिटी वर्सेस लव इसमें आ रहा है, यानी जो आपका टेनर है वो नॉट रोमांटिक व्यूज की तरफ जा रहा है और शॉ जो है वो स्ट्रेटेजिक एंड नेचुरल डीपर आइडिया दे रहा है अबाउट द लव। आधी वीडियो जो लास्ट पोर्शन है पार्ट 2 का वो, और यहाँ तक का अभी आपने क्या क्या समझा। दैट इज टेनर आपका इंटर हुआ इस प्ले में और जो आपका एटमॉस्फेयर है दैट बिकम्स एनर्जेटिक। टेनर का कॉन्फ्लिक्ट विद रैमस्टन वो हमने डिस्कस किया। टेनर जो है वो अपने व्यूज़ जो है एक्सप्रेस करता है बोल्डली और सोसाइटी और ट्रेडिशन को वो क्रिटिसाइज कर रहा होता है। टेनर का इंटरेक्शन एन के साथ स्टार्ट हो जाता है। टेवीज प्रेजेंस एड्स इमोशनल कंट्रास्ट। किसके साथ कंट्रास्ट है? टेनर के साथ। और टेनर जो है वो रोमांटिक लव को रिजेक्ट कर रहा होता है। एंड देन कम्स मल्टीपल अदर कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो इस अभी तक जो हैं वो डेवलप हो गए हैं। सो यहाँ पे अब आप एक्ट 1 का पार्ट 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर इन एक्ट 1 पार्ट 5। अब इसमें क्या है, फोकस जो है वो शिफ्ट होता है टू टेनर एंड एन। इनकी तरफ जो है रैमसन वगैरह थोड़े साइड पे हो गए, अब इनकी तरफ जो आपका फोकस प्ले का शिफ्ट हो चुका है। इससे प्ले और इंटरेस्टिंग हो रहा है क्योंकि द मेन फोकस इज ऑन एन वाइटफील्ड एंड जैक टेनर, इन दोनों पे आ रहा है और ये हमारे हीरोज हैं इस पूरे प्ले के। ये सिर्फ कन्वर्सेशन नहीं इनकी भी जो होती है वो एक बैटल ऑफ माइंड्स है, इनकी लड़ाई होती है जहनी तौर पर। अब टेनर को लग रहा है कि ही इज इंडिपेंडेंट, कि वो खुद मुख्तार, जिस तरह से कहा जाता है कि शेर को जंगल का बादशाह किसने बनाया? किसी ने ऐलान नहीं किया। शेर को लगता है कि वो जंगल का बादशाह है तो इसलिए वो बादशाह है, लेकिन साइड में जो शेरनी बैठी वो मुस्कुरा के शेर को यूं देखती कि अच्छा। इन द सेम वे जो आपके टेनर साहब हैं वो शेर हैं और जो आपकी एन है वो आपकी शेरनी है। So Tanner behaves if he is free, uncontrolled and above social expectations. ये टेनर को लग रहा है। उसे मजीद ये लग रहा है कि उसको कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता। And he will never be trapped. उसे कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, स्पेशली बाय मैरिज। कि शादी के थ्रू आप टेनर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि शादी इज समथिंग कि वो सिर्फ नस्ल आगे बढ़ाने के लिए होती है, कोई प्यार व्यार इसमें नहीं होता। लेकिन ये आपकी इस प्ले में ड्रामेटिक आयरनी है। अब अगर आपको ड्रामेटिक आयरनी नहीं पता, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सर्च करके मुझे बताइएगा कि व्हाट इज़ अ ड्रामेटिक आयरनी, सो द ऑडियंस कैन क्लियरली सी कि एन जो है वो उसको इन्फ्लुएंस कर रही है। अब एन की स्ट्रेटजी क्या है? और ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, जो एन है वो ओपनली आर्ग्यू नहीं कर रही कि नहीं ये ऐसा है और वैसा है, कि तुम मेरे से प्यार करती है कि नहीं करती है वगैरह वगैरह सॉर्ट ऑफ थिंग। शी डज नॉट डू दैट। सो इंस्टेड वो क्या करती है, बड़े प्यार से, स्पीक्स कामली, यूजेस पोलाइटनेस एंड अवॉइड्स डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। के सामने खड़ी नहीं हो रही कि बाबा तुम मुझे पसंद हो और तुम जो हो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, नहीं, प्यार प्यार से बात कर रही है, लेकिन उसका असर जो है वो हो रहा है आपके टेनर पे। सो अब पावर जो है वो रिवर्सल की तरफ जाना शुरू हो जाता है। स्टार्ट में जो आपका टेनर साहब है वो डोमिनेंट शो हो रहा है, क्योंकि वो अपने ख्यालात का इज़हार बड़ा ओपनली कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को बड़ा डिफरेंट एंगल से देख रहा है। वो लाउड होता है,
इंटेलेक्चुअल है, और बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल रहा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एन की कोशिशों से वो क्या होता है, एन बिगिंस टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ कन्वर्सेशन. वो टेनर बिकम स्लाइटली डिफेंसिव एंड लेस सर्टन. वो डिफेंसिव मोड में आ जाता है क्योंकि उसने अब एन के वो हिसार में जो है वो आने लगा है. तो आपका पावर शिफ्ट हो रहा है टेनर से एन की तरफ. अब टेनर्स फियर ऑफ मैरिज, उसको शादी से बड़ा खौफ है. उसको शादी लग रही है एक ट्रैप कि मैं फंस जाऊंगा इसमें, और इसी जो मेरी फ्रीडम है, आज़ादी, वो छीन जाएगी. और एक सोशल सिस्टम होता है शादी में विच लिमिट्स मैन, जो मर्द को जकड़ के रख देती है. शादी इज सच आई थिंक ही फियर्स. अब उसको इंडिपेंडेंस जो है वो नहीं खोनी. एंड दैट्स आई बिलीव इट्स ट्रू. अगर आप गैर शादीशुदा हैं और आप एक मर्द हैं तो आप कभी भी कहीं भी जा सकते हैं. आप रात को एक दोस्त के यहाँ ठहर जाओ, अगली रात कहीं और ठहर जाओ, कभी किसी होटल में ठहर जाओ, देयर इज़ नो वन टू आस्क. लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो यू हैव टू कम टू योर होम एट एनी कॉस्ट. घर में आपकी बीवी बच्चे हैं, आप उनकी केयर करनी, उनके पास आना है, को खुराक देनी वगैरह वगैरह, जो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे मर्दों की होती हैं. टेनर साहब को भी यही खौफ था कि यहाँ पे मैं जकड़ दिया जाऊंगा. अब एन इज द लाइफ फोर्स, और ये बिगेस्ट आइडिया है शॉ का जो हमें यहाँ पे शो करा रहा है. शॉ ने थ्रू एन ये लाइफ फोर्स जो कि नेचर्स पावर है, ये हमें शो कराया हुआ है कि वो क्या है, वुमेन ड्राइव लाइफ फॉरवर्ड. जो जिंदगी चल रही है, आगे बढ़ रही है, ये औरतों की वजह से है. थ्रू रिप्रोडक्शन, थ्रू फैमिली एंड थ्रू स्टेबिलिटी. ये शॉ हमें दिखा रहा है. सो जो आपकी एन है वो एक सिर्फ आम कैरेक्टर नहीं है, वो एक नेचुरल फोर्स शो कर रही है कि टेनर को शादी की तरफ ले आए. अब हम टेनर वर्सेस ये जो लाइफ फोर्स थ्योरी है, इनको समझने की कोशिश करेंगे. सो टेनर ट्राइज टू रेजिस्ट. वो बड़ा उछलता है, रेजिस्टेंस शो करता है. वो लॉजिक से बात कर रहा होता है, फिलॉसफी की तरफ सर चला जाता है, आर्गूमेंट्स दे रहा होता है कि नहीं ये ऐसा है और ये वैसा है और ये वैसा है. बट जो लाइफ फोर्स थ्योरी है, यानी एन जो है वो स्ट्रॉन्गर है. जितने भी फ़लसफ़े हैं, मंतक हैं और जो भी इसके ख्यालात है, उससे एन जो है विच इज़ द लाइफ फोर्स थ्योरी, वो इससे स्ट्रॉन्गर है. क्योंकि वन लाइनर इज ह्यूमन लॉजिक कैन नॉट डिफीट नेचुरल इंस्टिंक्ट्स. जो नेचुरल चीज़ें हमारे अंदर हैं, ह्यूमन लॉजिक्स उसको डिफीट नहीं कर सकती. दे आर देयर. अब आप मान रहे हो, नहीं मान रहे हो, ये आपका अपना नज़रिया है. अब जो टेवी है, टेवी वो जो नाकाम आशिक, वो उसकी जो पोजीशन है वो बड़ी वीक हो जाती है. जबकि एन और टेनर की जो इंटरेक्शन होती है, उनके इंटरेक्शन के बीच जो आपका टेवी जो है वो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो बड़ा पैसिव है, इमोशनल है और वीक भी है. और एन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वीकनेस. जब आप नाकाम आशिकों की तरह रो रहे होते हो, ये किसी को भी नहीं पसंद. अगर आपने किसी से शादी करनी और आप रो रहे हो, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हो, मिन्नत कर रहे हो, बाबा मुझसे शादी कर लो, इट शोज़ योर वीकनेस. तो औरतों को ऐसे मर्द नहीं पसंद. इन द सेम वे जो आपकी एन है, एन को भी टेवी इसीलिए नहीं पसंद क्योंकि वो कमज़ोर है. उसको जो टेनर है वो इसलिए पसंद है क्योंकि वो बड़ा बोल्ड है, बड़ा सख्त आदमी है. सो औरत जैसी भी हो, उसको मर्द जो है वो तगड़ा चाहिए, थोड़ी वो दब के रहना चाहती है. दिस इज साइकोलॉजी ऑफ वुमेन. आप बेशक मुझसे डिसएग्री करें, बट मैंने ये समझा हुआ है और ये पढ़ा हुआ है. अब इसमें जो हिडन ह्यूमर भी थोड़ा सा है कि ये बड़ा सीरियस है सारा कुछ जो भी चल रहा है. तो टेनर शॉ जो है इसमें कुछ ह्यूमर ऐड करता है. टेनर टॉक्स लाइक अ फिलोसोफर बट बिहेव्स लाइक अ कंफ्यूज्ड मैन. फलसफी तो बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है बेचारा.
and he's being shown like someone who is slowly losing control. ये it is a sort of comic irony as well कि वो बड़ा फिलोसफर टाइप बंदा है और उसी तरह बातें कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो डिफीट हो रहा है. अब इस पार्ट में हमने थीम्स जो हैं वो क्या क्या पढ़े कि पावर ऑफ वुमेन, जो खातून की पावर है वो फिजिकल नहीं है. खातून जो है आपके साथ लाइक पंजा आजमाई शायद ना कर पाए, आपके साथ आपको शायद ग्राउंड में ना हराए, बट साइकोलॉजिकल और इमोशनल कंट्रोल एक औरत का होता है, वो उससे आपको कंट्रोल करती है. देन इल्यूजन ऑफ फ्रीडम. इल्यूजन ऑफ फ्रीडम इज जब आपको लगता है कि आप आज़ाद हो, लेकिन आप आज़ाद नहीं हो, बट ही इज़ बीइंग गाइडेड. उसको उस तरीके से गाइड किया जा रहा है और उसको लग रहा है कि वो आज़ाद है, लेकिन वो नहीं है आज़ाद. एंड नेचर वर्सेस इंटेलेक्ट. जो नेचर है दैट इज एन, वो जीत जाता है, और जो इंटेलेक्ट है दैट इज टेनर, वो स्ट्रगल कर रहा है फिलहाल, अभी तक हारा नहीं है. उर्दू जैसे ओजल सही निगाह से डूबा नहीं हूँ मैं, ए रात खबरदार के सोया नहीं हूँ मैं. एंड इन द सेम वे दरपेश सुबह शाम यही कश्मकश है अब, उसका बनूँ मैं कैसे कि अपना नहीं हूँ मैं. दिस इज़ व्हाट टेनर इज़ ट्राइंग टू से कि उसका बनूँ मैं कैसे कि अपना नहीं हूँ मैं, और यूँ फेर फेर के बातें न कीजिए, लहजे का रुख समझता हूँ बच्चा नहीं हूँ मैं. ये आउट ऑफ नो वे पोइट्री है, उसके लिए माजरत. सो ये आपके थीम्स हैं इस पूरे प्ले में. अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा जो फोकस है वो शिफ्ट होता है एंड और टेनर की तरफ. टेनर जो कॉन्फिडेंस शो कर रहा है और इंडिपेंडेंस शो कर रहा है. एंड जो है वो काम और कंट्रोल रहती है, आराम से बात कर रही होती है, साइकोलॉजिकली उसके साथ लड़ रही होती है, और इन सब चीज़ों का जो है टेनर पे असर हो रहा है. एंड जो है उसको शादी की तरफ मायल करने की कोशिश कर रही है, और जो टेनर है वो शादी के ख़िलाफ़ बात कर. अभी तक एन ने प्रॉपरली उसको शादी का नहीं कहा हुआ, बट शी इज़ ट्राइंग टू कन्विंस हिम इन वन वे और द अदर. तो पावर शिफ्ट होता है टेनर की तरफ से एन की तरफ. और उसके अलावा थीम हमने आप पढ़ा, थीम ऑफ लाइफ फोर्स बिकम्स क्लियर इन दिस. सो अब हम जाते हैं किसकी तरफ? एक्ट 1 पार्ट 6 की तरफ. टेनर बिगिंस टू फील प्रेशर. वही वाली बात है कि अब वो प्रेशर में आने लगा. ही इज़ अनकंफर्टेबल, ही इज़ ट्रैप्ड एंड ही इज़ मेंटली डिस्टर्ब. क्यों? क्योंकि एन जो है उतनी सिंपल नहीं है जितनी सिंपल टेनर को लग रही थी. वो शी इज स्लोली क्लोजिंग इन ऑन हिम, उसके करीब करीब आ रही है और अपना जो जाल है वो तंग कर रही है. टेनर को जो ख़तरा है वो रियलाइज़ हो जाता है. सो अब एन क्या करती है? इंटेंड्स टू मैरी हिम, कि बाबा शादी कर लेते हैं. एंड शी विल अचीव इट क्वाइटली एंड क्लियरली. बिल्कुल एकदम से खड़ी नहीं हो जाती कि शादी करो, तसल्ली से ही इज़ ट्राइंग टू डू इट. और ये चीज़ जो ये खौफ पैदा करती है किसमें? आपके टेनर में. सो कोई फिज़िकल डेंजर इसमें नहीं है, इमोशनल है, साइकोलॉजिकल है, सोशल है, लेकिन कोई फिज़िकल डेंजर इसमें नहीं है. अब जब ये सारे प्रेशर बिल्ड हो रहे होते हैं टेनर पर, टेनर का रिएक्शन क्या होता है? टेनर क्या करता है? लाइक अ कमज़ोर मैन, ही थिंक्स ऑफ आइडिया टू स्केप, कि यार मैं यहाँ से निकल जाऊँ, ऐसा ना हो कि मैं जो हूँ इस हिसार में फंस जाऊँ. सो वो क्या करता है कि भागने के प्लान बना रहा होता है कि मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि उसके ज़हन में जो शादी है दैट इज़ द लॉस ऑफ फ्रीडम. एंड जो एन है दैट इज़ पावरफुल फोर्स, ही कैन नॉट रेजिस्ट, उसको रेजिस्ट वो नहीं कर सकता. सो हिज सोल्यूशन इज़ टू रन अवे बिफोर इट इज़ टू लेट, कि बस यहाँ से निकल जाऊँ. अब इसमें कॉमिक एलिमेंट भी है इन हिज फेयर, उसके खौफ में. इवन दो द सिचुएशन इज सीरियस बट शॉ प्रेजेंट्स इट्स ह्यूमरसली, ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो. अभी चीज़ फ़नी क्यों है कि वो भाग रहा है, हमें ये फ़नी लग रहा है. So Tanner is a strong intellectual, but he's afraid of a calm, polite woman.
ये आपके पास एक कॉमिक एलिमेंट आ रहा है कि इतना स्ट्रॉन्ग आदमी, इतना फिलोसफिकल आदमी, वो एक औरत की खामोशी से जो है वो डर रहा है, राइट? सो एन्स calm control continues. While Tanner is panicking, Anne remains calm, polite और confident वो रहती है वहाँ पे. So she does not chase openly, but she is always in control of the situation. ये उसका है. अब जब एन उसको कंट्रोल कर रही है पोलाइटली, ट्रेनर जो है वो भागने का प्लान बना रहा है. तो रैम्सडन की पोजीशन यहाँ पे क्या है? वो जो एक ठेवी नाकाम आशिक तो उसको तो हमने साइड पे कर लिया. रैम्सडन की पोजीशन इसमें क्या है? एज वी ऑल नो कि रैम्सडन जो है वो इसको ट्रस्ट नहीं करता इसके आइडियाज़ पे और डिसलाइक करता है, लेकिन ही सपोर्ट्स द सोशल ऑर्डर, मैरिज और स्टेबिलिटी. ये सारी चीज़ें रैम्सडन पसंद करता है. अब वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? जो एन का गोल है इससे शादी करने का ट्रेनर का, उसको ये सपोर्ट कर रहा है. यानी आपका रैम्सडन जो है वो भी एन के साइड पे है. और टीवी का जो इमोशनल स्टेट है वो उसको देखते हैं फिलहाल उसकी क्या चल रही है. सो वो अभी तक अपने मोहब्बत में मुब्तला है और वो ही कैन नॉट कम्पीट विद ट्रेनर. वो ट्रेनर के साथ कम्पीट नहीं कर रहा. और ये चीज़ हमें क्या शो करा रही है? लव अलोन इज़ नॉट इनफ. सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं है. अगर मजनू को लैला चाहिए तो मजनू को जो है वो CSS करके आना पड़ता है, क्योंकि टुडे लैला विल गो विद समवन हु इज़ हैविंग वेल्थ. जो आपकी स्ट्रेंथ है और आपकी पर्सनालिटी वो मैटर करती है अगर आपको कोई चाहिए. सो यू हैव टू बी एट एनी गुड पोजिशन इफ यू वांट समथिंग. इन इंग्लिश दे से फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर. अब हम देखते हैं आगे कि मूवमेंट टुवर्ड एक्शन क्या हमारे पास आ रहा है. द प्ले वॉज मोस्टली लाइक डायलॉग थी, उसमें आइडियाज़ थे और कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रही थी. ये सारी चीज़ें थी. नाउ इट बिगिंस मूविंग टुवर्ड एक्चुअल इवेंट. अभी मैंने सिर्फ अभी तक आपको कुछ डायलॉग समझाए, कुछ आइडियाज़ थे और कुछ कैरेक्टर्स जो डेवलप हो रहे थे वो थे. अब इसके एक्चुअल इवेंट स्टार्ट हो रहे हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हुई हैं. अभी तक हमने सिर्फ साइकोलॉजी पे बात की. एक्चुअल इवेंट में आपका एस्केप आएगा कि जब वो वहाँ से भाग रहा है, फिर उसकी जर्नी आएगी, क्या क्या था, जो कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं वह अब हम इसके बाद जो है वो पढ़ेंगे. लेकिन इसमें हमने थीम्स कौन कौन से पढ़े हैं? वन इज़ अ फियर ऑफ कमिटमेंट, दैट ट्रेनर फियर्स मैरिज डीपली, कि वो कमिटमेंट नहीं कर सकता. देन पावर ऑफ द लाइफ फोर्स, यानी एन्स जो है वो कंटिन्यूज टू डोमिनेट साइलेंटली. एंड थर्ड वन इज़ द फ्रीडम वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज ट्रेनर वांट्स फ्रीडम, दैट सोसाइटी यानी एन पुशेस रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये इसके थीम्स बन रहे हैं इस पार्ट तक. और उसके बाद हमारे पास है एक्ट 1 पार्ट 7, और ये एक्ट 1 का लास्ट पार्ट है. अब इसमें क्या होता है? ट्रेनर फाइनलाइजेस हिज डिसीजन टू एस्केप, के बाबा अब मुझे निकल जाना है. अब इस स्टेज पे ट्रेनर इज फुली कन्विंस्ड दैट स्टेइंग का मतलब है, यहाँ पे रहने का मतलब है एन से शादी करना और फंस जाना. तो वो डिसाइड करता है कि मुझे ऐसे निकल जाना है. सो हिज माइंडसेट इज आई मस्ट सेव माई फ्रीडम एट एनी कॉस्ट, कि मुझे अपनी फ्रीडम जो है वो हर कीमत पे बचानी है. और अंग्रेजी में कहा जाता है कि इफ़ इट कॉस्ट्स योर इंडिपेंडेंस देन इट इज़ टू एक्सपेंसिव. अगर आपकी इंडिपेंडेंस, आज़ादी जो है इसकी कीमत है तो फिर ये बहुत ज़्यादा महंगा है, चाहे कुछ भी हो. इंडिपेंडेंस स्टेज फर्स्ट. So his fear becomes more like clear. Now Tanner is no longer just joking. He genuinely feels threatened by marriage, social expectations, and Anne's influence. So यहाँ पे एन्स की जो साइलेंट विक्ट्री है वो ये है कि वो जो है वो जीत रही है, क्योंकि ट्रेनर इन्फ्लुएंस हो चुका है. इन्फ्लुएंस कैसे हो चुका है? क्योंकि वो भागने की सोच रहा है. अगर वो इन्फ्लुएंस ना हुआ होता तो वो उधर ही खड़ा रहता और अपने दलाइल से,
अपने इल्म से उनको कन्विंस करता कि बाबा तुम लोग जो हो गलत हो, लेकिन यहाँ पे एन इज विनिंग। देन कम्स टेवीज फाइनल पोजीशन। एक्ट 1 में उसका जो फाइनल पोजीशन आता है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। सो टेवीज क्लियरली नॉट द मेन कंटेंडर एंड ही इज इमोशनली वीक, और रोमांटिक लव और आइडियलिज्म को वो शो करा रहा है। ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू विन एन। और एक्ट 1 के आखिर में रैम्सडन का रोल क्या है? एट द एंड ऑफ दिस एक्ट वो अभी भी अपने वैल्यूज़ को सपोर्ट कर रहा है और अभी भी वो एन को ही सपोर्ट कर रहा है। सो ही रिमेन्स अ सिंबल ऑफ द ओल्ड सिस्टम कि बाबा शादी करनी है ये तो करनी है। अब शिफ्ट टूवर्ड नेक्स्ट इवेंट्स जो कि एक्ट 2 का सेटअप बनाया गया है, उसमें क्या है? बाय द एंड ऑफ द एक्ट 1 स्टोरी जो है इज रेडी टू मूव इनटू द ट्रेवल, एस्केप एंड एडवेंचर। जब का एक्ट 1 एंड हो रहा होता है तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत आइडिया इसका हो जाता है। जो आपका व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट है, दैट इज टेनर विल ट्राई टू एस्केप, भागने की कोशिश करेगा, और न्यू कैरेक्टर्स एंड सिचुएशंस विल अपीयर। नई चीज़ें आपको इसमें दिखेंगी। अब आपको इसके पार्ट 3 में यू शैल बी मेंटली रेडी, रहते पार्ट 4 में पार्ट 4 ऑफ दिस माई सीरीज़ आपको मेंटली रेडी होना चाहिए कि आप जब ये नए सफ़र पे जाएगा तो वहाँ पे इसके साथ क्या क्या हो सकता है, लाइक उसकी जो जर्नी है वगैरह वगैरह वो हम देखेंगे। सो एट द एंड ऑफ द एक्ट 1 द एंडिंग टोन इज़ मिक्सड विद सीरियस, यानी इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, फियर होगा, कंट्रोल होगा, और जो कॉमिक है दैट टेनर रनिंग फ्रॉम अ वुमन, इतना बड़ा फिलोसोफर टाइप बंदा जो है वो एक खातून से भाग रहा है। सो शॉ कंबाइंस फिलोसफी प्लस ह्यूमर, इन दोनों को वो कंबाइन कर रहा है। थीम्स क्या क्या हैं? लाइफ फोर्स है, यानी एन का जो पावर है, इल्यूजन ऑफ फ्रीडम है जो कि किसको लग रहा है? आपके टेनर को लग रहा है। स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेस है, एन जो है वो स्ट्रांग है और टेवी जो है वो वीक है, ये भी शो कराया गया है। एंड टेनर अपीयर स्ट्रांग बट स्ट्रगल्स। और यहाँ पे आके आपका एक्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में विल गो विद एक्ट 2 पार्ट 1 of the play Man and Superman, and here it comes to an end. I hope you are following the story और आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ रही है। Thank you so much.